हमारे बीच में धर्मवीर सिंह जी है मोहनपुर से, उनसे भी निवेदन है मंच पे आ जाओ। और ये साल भर रहे भाई वहां पूरा आंदोलन में, हमें तो उम्मीद भी नहीं थी वापस भी आओगे क्या, लेकिन आपके बीच में है। दूसरा हम कुछ मंगवाई रहने दे, वो ला रहा मोनू मंगवाई वो ला रहा। आ जाओ। हमारे बीच में पंजाब से हमारे साथी शेखो साहब जी आए हैं, करमवीर जी बाद में कर देंगे, 1 मिनट में। उनसे भी निवेदन है, देखिए आ जाओ जी आप एक बार। ये अपने विचार तो रखेंगे लेकिन एक परिचय करवा देगी। आ जाओ। देखिए आंदोलन की सफलता के लिए इसमें कितना संघर्ष करना पड़ा वो आपको अंदाजा होगा। ये आंदोलन आज देश का आंदोलन न रह के दुनिया का आंदोलन हो गया था। और इस आंदोलन की सफलता के लिए बहुत सारी चीजें इसमें मिला के जब ये आंदोलन सफल हो पाया। ये शेखो साहब वो हमारे साथी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में इस आंदोलन को चलाया। अच्छा, हमारे बीच में चौधरी टिकैत साहब भी आगे हैं, हमारे अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, और चौधरी हैं खाप के, हमारे बालियान खाप के। जोरदार तालियां और नारों के साथ उनका स्वागत करेंगे। चौधरी नरेश टिकैत जी जिंदाबाद, चौधरी नरेश टिकैत जी जिंदाबाद, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी अमर रहे, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी अमर रहे। आपका बहुत बहुत स्वागत है और निवेदन है कि आप भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। और होशियार सिंह तुम उधर हो जाओ। बेटा बैठने दे, उनको बड़ों को बैठने दे। तो आओ आगे भी चले जाना, ऐसा भी दिख जाए, ऐसे वो पता नहीं किसी को नहीं चलाता है। बस ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये वो टीम थी शेखो साहब की, चाहे न्यू जर्सी हो, चाहे यूएसए हो, चाहे कनाडा हो, वहां पे सब जगह इन्होंने आंदोलन को पूरा चलाया। और व्हाइट हाउस पे हर हफ्ते ये इकट्ठा होते थे, 1000 1500 लोग। तो एक इंटरनेशनल प्रेशर भी था कि किसानों की बात मानी जाए। और कई पार्लियामेंट में भी इस पे चर्चा हुई कि देश में जो भारत में किसानों का आंदोलन चल रहा है वो सफल होना चाहिए और सरकार को उनकी बात माननी चाहिए। और बाद में अमेरिकन पार्लियामेंट में जिस दिन मोदी ने बिल वापस लिए तो उस दिन अमेरिकन पार्लियामेंट में भी कहा गया कि मोदी जी का धन्यवाद, उन्होंने किसानों की बात मानी। तो उसी टीम से शेखो जी है हमारे साथ में, वो भी अपने विचार रखेंगे। वैसे तो मैं आप सबसे बहुत छोटा हूं, बच्चा हूं, मैं इतना ज्यादा समझ नहीं रखता, पर भारतीय किसान यूनियन, राकेश टिकैत जी, बाबा महेंद्र टिकैत, जय जवान। सो आप लोग हल चलाते हो, फसल बीजते हो, पूरे देश पूरी दुनिया का पेट भरते हो। मैं भी किसान परिवार से हूं, तो आंकड़े सुना करते थे अमेरिका में कि इंडिया में 45% बच्चे भूखे सोते हैं रात को। ऐसा नहीं है कि अनाज की कमी है, ये कुछ पूंजीपति लोग हमारा अनाज दबा लेते हैं और अनाज दबाकर गरीब लोगों के लिए महंगा कर देते हैं, उनको खाना नहीं मिल पाता। किसान का दिल बहुत बड़ा है। भगवद गीता में लिखा है कि अगर धरती पे कोई भगवान है वो किसान है। पर ये कुछ पूंजीपति लोगों ने बहुत देर से साजिशें कर रहे हैं कि कैसे कृषि को दबा लिया जाए, कैसे अनाज को दबा लिया जाए। सो जो ये आंदोलन में जीत हुई है, ये भारतीय लोकतंत्र की, और यहाँ पे जो खाना खाने के लिए हर पशु पंछी, हर जीव जंतु, हर वो आदमी जो भूखा सोता है उसकी जीत हुई है। किसानों की तो जंग अभी जारी है एमएसपी के लिए।
ये जो 3 काले कानून रद्द करवाए हैं, इससे किसान भूखा नहीं मरता था। किसान तो अन्नदाता अगर सबको देता है और लोगों को भी पेट पालता, इन कानूनों के बावजूद भी पालता। हमने कानून रद्द करवा के जो शहर में लोग रह रहे हैं, जिनको समझ भी नहीं है कि उनको हमने क्या आजादी दिलवा दी, ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में जिनको आज भी नहीं पता कि किसानों ने उनकी पुरखों को, आने वाली पुश्तें हैं, उनको खाना बचा दिया। वो हो सकता है आज भी भ्रमित कर रखा हो उनको। तो हमें सबको साथ में लेके चलना है और सबको बताना है कि जो देश में किसान है वो इस देश की रीढ़ की हड्डी है और इस देश की उन्नति में आगे बढ़ाएगा देश को। सो हमने एक नारा बनाया था कि सबसे ऊपर रखेंगे देश का झंडा, पूरा करके रहेंगे किसान एजेंडा। सो हम इस देश के किसानों के बच्चे हैं, बॉर्डरों पे भी गोली खाने रहे, गर्व से खाते हैं। अपने देश के लिए जान निछावर करने के लिए, अपने बाल बाल उड़वाने के लिए हम इस देश के लिए हमेशा तैयार हैं। और किसान कभी भी आतंकवादी नहीं हो सकता, कभी भी गद्दार नहीं हो सकता। इस देश को इतिहास है इस देश का, जब जब इस देश के अंदर जुल्म की ताकत बढ़ी है तो किसानों ने घुटने टकवाए हैं जुल्म के। चाहे वो मुगलिया सरकार का जुल्म हो, चाहे वो ब्रिटिश हुकूमत का जुल्म हो। 1907 में चाचा अजीत सिंह ने घुटने टकवाए ब्रिटिश सरकार के, पगड़ी संभाल जट्टा। फिर खेड़ा आंदोलन, बारडोली आंदोलन, चंपारण आंदोलन, दांडी आंदोलन, आंदोलन ही आंदोलन जितने जीते हैं सब किसानों ने जीते हैं। और हम विनती करते हैं युवाओं से कि हमेशा अपने बुजुर्गों के साथ चलें और हमारे पास जोश है, बुजुर्गों के पास होश है और बुजुर्गों के बताए हुए 3 शब्दों पे हमेशा पहरा दें ताकि हम कोई भी आंदोलन कभी ना हारें। पहला शब्द है संगठित, कि हम सबको संगठित करें, चाहे उसकी कोई भी धर्म है, चाहे उसकी कोई भी जाति है, हमें सबको साथ में लेके चलना है। हमने अपने भारत देश को दुनिया का सर्वोत्तम देश बनाना है और हम तभी बना सकते हैं जब हम सबको साथ में लेके चलेंगे। तो हमें सबको संगठित करना है। उसके बाद है संविधान, कि जो हमारा देश है बाबा अम्बेडकर ने संविधान बनाया है जिसमें सबको साथ लेके चलने की बात है, किसी के साथ अन्याय होने की बात नहीं है। संविधान के दायरे में रहते हुए, जैसे आर्टिकल 19 हमें संवैधानिक हक देता है कि किसी भी बात के साथ असहमति होते हुए हम अपनी बिना हथियारों से कहीं भी अपना आंदोलन कर सकते हैं। सो हमेशा संविधान के अधीन उसकी रक्षा करते हुए और उसकी इज्जत करते हुए चलना है। और तीसरा शब्द है सत्याग्रह, कभी किसी को गाली नहीं देनी, शब्दों से भी वार नहीं करना किसी पे। हथियार उठाना तो बहुत दूर की बात है। हमें अपने दुश्मन को जीतना है, उसको बताना है। जैसे गुरु ग्रंथ साहब का जो पहला शब्द है एक ओंकार, कि सबके अंदर एक भगवान है, उसी ने सबको बनाया है। हमने सबके जमीर को जगाना है। सब क्रांति का मतलब है जमीर को जगाना, लोगों को जागरूकता देना, ना कि लोगों को गाली देना, ना कि भगवान। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, ज्यादा धर्म की जानकारी नहीं रखता। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चे मार दिए थे औरंगजेब ने। उन्होंने उनको चिट्ठी लिखी थी जफरनामा, जिसके अंदर पहली 8 लाइनों में उसकी तारीफ करी, फिर उसके बाद उसको अच्छा इस्लाम धर्म का मतलब समझाया। वो चिट्ठी पढ़ के मर गया, पर उसको कभी गाली नहीं दी। हमें कभी किसी को गाली नहीं देनी, हमें किसी भी आदमी को टूटने नहीं देना। इस देश के अंदर पैदा हुआ हर एक बच्चा, हर एक बहन हमारे भाई बहन है, सारे सबको साथ में लेकर चलना है, चाहे उसकी कोई जात हो, कोई धर्म हो। संगठित, सावधान, सत्याग्रह। भारतीय किसान यूनियन, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद शेखो साहब। और मेरा निवेदन है कि आप आगे आ जाएं और मैं आग्रह करता हूं चौधरी टिकैत साहब से, राकेश जी से, कि वो उनको शॉल भेंटकर उनको सम्मानित करेंगे। तालियां बजाओ भाई, इतने दूर से लोग चल कर आए हैं, इतने बड़े सहयोगी रहे आंदोलन के। बहुत अच्छा स्वागत होना चाहिए। और भी और उनके साथ में उनकी पत्नी डॉक्टर निम्रत, उनकी पत्नी है, वो भी पहुंची है। और ये नवविवाहित जोड़ा है, एक बार जोरदार और स्वागत करो इनका। इनका रिसेप्शन की नोता देना आए थे आज टिकैत साहब को, 1 साल लेट हो गया इनका मामला। हाँ
ये यहाँ सिसोली में है। एक हमारे साथी कुमार कुणाल जी आज तक से हैं, वो भी दिल्ली से पहुंचे हैं। भाई आपका भी बहुत स्वागत है। साल भर से आगे पीछे पूरा आज तक पे आपने दिखाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं टिकैत साहब से चाहूंगा कि इनके कार्यक्रम के आ जाओ एक बार आगे, आ जाओ। हाँ 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 बताओ। भाइयों बहनों, हमारी शादी हुई 28 नवंबर को, पर अभी तक हम रिसेप्शन नहीं कर पाए हैं अपने गांव में। तो सब लोग हमारा उतावली से वेट कर रहे हैं। 19 दिसंबर को बरेटा डिस्ट्रिक्ट मानसा राकेश टिकैत जी के पास कार्ड पहुंच गया और गौरव टिकैत जी के पास भी है। तो सब आपको खुला निमंत्रण है, आप हमारे घर आए बरेटा मानसा में, तो आप हमें आशीर्वाद दें आके। थैंक यू जी। ठीक है, अब मेरा निवेदन है साजिद से, कुछ लोग थोड़ा सा वो करना चाहते हैं जी, वो आए और चौधरी टिकैत साहब को जो हमारे बाकी अध्यक्ष हैं उनको शॉल उड़ा के सम्मानित करेंगे। साजिद दे भाई, जल्दी दे। भाई, तो बता दो।